नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, सुमध्याह्नम। आज हम अष्टांग हृदय की भूमिका के विषय में जानेंगे। इस सुखाभास समन्वित दुखमय संसार में सब प्राणियों के मध्य पुरुष ही श्रेष्ठ माना गया है। प्राचीन सिद्ध ऋषि मुनियों ने शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए 4 पुरुषार्थों का निर्देश किया है। वे हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। शास्त्र विहित प्रकारानुसार इन पुरुषार्थों के अनुष्ठान द्वारा मनुष्यों को अवश्य ही शांतिमय जीवन व्यापन करने में साह्य प्राप्त होता है, किंतु इन चारों पुरुषार्थों का उन्नतम मूल शारीरिक एवं मानसिक आरोग्य ही है। तात्पर्य यह है कि हमें पुरुषार्थों की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों, आरोग्य युक्त हों। शरीर मन में अल्प मात्र भी विकृति होने से उपर्युक्त चारों पुरुषार्थों में एक का भी व्यवहार पंगुमय हो जाता है। यानी हमारे शरीर या मन में कुछ भी दोष होगा तो हमारे को इन चारों पुरुषार्थों में किसी एक के में भी असफल हो सकते हैं। इस बात का सही अनुभव चरकाचार्य ने किया था और इसकी उद्घोषणा भी कर दी थी। उन्होंने कहा, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम रोगास्तस्य अपहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च। अतः शारीरिक तथा मानसिक आरोग्य सुरक्षित रखने के लिए त्रिकालदर्शी ऋषियों ने सारे जगत के मनुष्यों के कल्याणार्थ उपायभूत चिकित्सा यानी जीवन विज्ञान आयुर्वेद का भी प्रसार किया। संप्रति हमारे देश में 2 प्रकार का आयुर्वेदिक संप्रदाय प्रचलित है। पहला है आत्रेय संप्रदाय और दूसरा धन्वंतरी संप्रदाय। उनमें आत्रेय संप्रदाय का काय चिकित्सा प्रधान एवं धन्वंतरी संप्रदाय वालों का शल्य तंत्र प्रधान ग्रंथ का इस देश में प्रचलन है, किंतु एक साथ दोनों मतों को प्रदर्शित करने वाला कोई एक ग्रंथ चरक और सुश्रुत के बाद नहीं था। इसी अभाव को दूर करने के हेतु से सिंहगुप्त के आत्मज परम कुशल विद्वद वरिष्ठ आचार्य वाग्भट ने दोनों संप्रदायों का इधर उधर फैले हुए विषयों का अनेक ग्रंथों से संग्रह द्वारा, जो कि न तो अति संक्षिप्त और न अति विस्तार है, सारतर भाग लेकर आयुर्वेद के 8 अंगों का प्रतिपादन करने वाले अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ का निर्माण किया। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे देश में जो 2 संप्रदाय प्रचलित थे, आत्रेय संप्रदाय और धन्वंतरी संप्रदाय, दोनों अलग अलग परंपरा थी। दोनों परंपराओं का समन्वय करने वाला
कोई भी चिकित्सा शास्त्र नहीं था, कोई भी आचार्य नहीं था। इस कमी को आचार्य वाग्भट ने पूरा किया और इधर उधर फैले हुए सभी विषयों को समेटते हुए न तो अधिक संक्षिप्त और न अधिक विस्तृत, इस प्रकार से अपना जो ग्रंथ है अष्टांग हृदय उसको निर्मित किया। इस ग्रंथ के अंत में 40वें अध्याय में उन्होंने स्वयं लिखा है, यदि चरकम अधीते तद ध्रुवम सुश्रुत आदि प्रणिगदित गदानां नाम मात्रेऽपि बाह्यः अथ चरकविहीनः प्रक्रियायामखिन्नः किमेव खलु करोति व्याधितानां वराकः। इसी कारण इस ग्रंथ में शरीर एवं भेषज के तत्व आदि तथा शल्य शालाक्य आदि के विवरण, आयुर्वेद के सभी ज्ञातव्य चिकित्सा विज्ञान के सभी अंगों का उल्लेख करने में बहुत अधिक निपुणता पाई जाती है। इसकी अर्थात अष्टांग हृदय की भाषा प्रांजल, प्रौढ़, विशुद्ध एवं रचना रीति सुमार्जित है। आयुर्वेद के तंत्रों में संप्रति ऐसा ग्रंथ आज तक दुर्लभ ही है। केवल इसी एक ग्रंथ से दोनों ग्रंथों का मर्म सुगमता से विज्ञात हो जाता है। आयुर्वेद तंत्र में अष्टांग हृदय सदृश अन्य ग्रंथ सर्वथा दुर्लभ ही है। किसी का कथन है, निदाने माधवः श्रेष्ठः सूत्र स्थाने तु वाग्भट्टः, यानी निदान अध्याय में माधवाचार्य श्रेष्ठ हैं तो सूत्र स्थान की रचना में वाग्भट। यह वचन विद्वानों को सत्य ही प्रतीत होता है। अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान जैसा होना चाहिए, प्रतिपाद्य आयुर्वेदिक अनेक विषयों से परिपूर्ण क्रमबद्ध किसी भी तंत्र का नहीं है। अतः आयुर्वैदिक विषय ज्ञान के इच्छुक विद्वान एवं छात्रों को यह ग्रंथ अवश्य द्रष्टव्य है। आयुर्वेद वेद का उपांग होने से वेद निःसृत ही है। प्राचीन कालिदास, भारवी, भवभूति, श्रीहर्ष आदि कविवरों के सभी काव्य, नाटक आदि अंगों में प्रसंगवश आयुर्वेद के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। उन ग्रंथों के टीकाकारों ने यद आह वाग्भट्टः लिखकर उन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। श्री हर्ष कवि ने तो स्वविरचित नैषध चरित में चरक सुश्रुत का स्पष्ट उल्लेख किया है। श्लोक देखिए, कन्या अंतःपुरबाधनाय यद अधिकारान्न दोषा नृपं द्वौ मंत्री प्रवरश्च तुल्यम अगदंकारश्च ताहु चतुः देवा आकर्ण्य सुश्रुतेन चरकस्योक्तेन जाने अखिलम स्यादस्या नलदं विना न दलने तापस्य कोऽपीश्वरः। लघु मंजूषा में प्रसिद्ध वैयाकरण आचार्य श्री नागेश भट्ट की उक्ति तो संस्कृत के बुद्धवरों को आयुर्वेद ज्ञान के लिए आह्वान कर स्पष्ट रूप से उत्साहित कर रही हैं।
वाग्भट्टाचार्य ने आप्त का लक्षण प्रदर्शित करने के अनंतर इति चरकी पतंजलि लिखा है। पुराणों, धर्मशास्त्र एवं दर्शन शास्त्रों में भी आयुर्वेद के विषय पाए जाते हैं। इस प्रकार प्राचीन संस्कृत के सभी विद्वान आयुर्वेद ज्ञान से संपन्न थे। सत्य तो यह है कि आयुर्वेद का मार्मिक ज्ञान संस्कृतज्ञों को ही सुगम एवं सुलभ है, क्योंकि आयुर्वेद संस्कृत भाषा में ही मौलिक रूप से है। अतः आधुनिक संस्कृत के कोविदों के प्रति मेरी सौख्यदायिनी सम्मति है कि वे अष्टांग हृदय अथवा चरक संहिता का स्वाध्याय कर अनुभव करें कि कितना आनंद आता है। कुछ लोग तो आयुर्वेद प्रवर्तक ऋषियों की पंक्ति में वाग्भट्ट को कलयुग का ऋषि मानते हुए कहते हैं, अत्रि कृतयुगे चैव द्वापरे सुश्रुतो मतः कलौ वाग्भट्टनामा चेति आयुर्वेद प्रवर्तकः। इससे वाग्भट्ट का अत्यंत प्रामाण्य स्वीकार किया गया है। आज इतना ही। धन्यवाद।